Hello everyone, hope you're well. तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि हाउ टू अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा और क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है तो आप इजीली वीज़ा आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले है मैं आपको बताता हूँ कि शेंगन वीज़ा होता क्या है। तो शेंगन वीज़ा 27 कंट्री जो यूरोप में है, जो यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, आप उसमें किसी भी जगह पे ट्रैवल कर सकते हो। तो ये है शेंगन वीज़ा और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको को ध्यान रखना है कि आप कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप सबसे ज़्यादा किस कंट्री में आप रहने वाले हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने है स्पेन के लिए अप्लाई किया था। तो जब मैंने स्पेन के लिए अप्लाई किया तो मैंने जो अपना ट्रैवल ड्यूरेशन था वो सबसे ज़्यादा स्पेन का दिखाया था। तो आपको एक पर्टिकुलर जो भी कंट्री है वहाँ का जो आपको अपॉइंटमेंट लेना है और वहाँ से ही आपको फिर बाद में आप अप्लाई करने के बाद जब आपको वीज़ा मिलता है तो आप उस कंट्री में आप पहले सबसे पहले एंटर करते हो, देन आप उसके बाद कहीं पे भी विजिट कर सकते हो और कहीं से भी एग्जिट कर सकते हो उस कंट्री से। तो ये था कि आपको कैसे शेंगन वीज़ा में किस तरह से कहाँ पे कौन सी कंट्री चूज़ करनी है। तो सेकंड थिंग, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड है और सबसे पहले क्या स्टेप लेना है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करो। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है देन उसके बाद अपने है सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अपना पासपोर्ट और फिर बाद में आपका पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है शेंगन वीज़ा में जिस कंट्री के लिए, वो पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपका वर्क रिलेटेड जितने भी वर्क से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप अपना 6 मंथ पे स्लिप, आपका 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट और आपका इंश्योरेंस, जो आपको इंश्योरेंस लेना है तो वो आई थिंक 30,000 यूरो का आपको एक कवर आपको लेना होता है जिसका प्राइस आई थिंक 35 पाउंड समथिंग कुछ उसका प्राइस है, जो इंडियन करेंसी में आई थिंक 3,500 से 4,000 के आसपास उसका कुछ रेट है। तो वो आपको इंश्योरेंस लेना है और उसके बाद जो भी आपके है बाकी ही जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसमें ऐड करना है। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी आपको फेक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना जेन्युइनली अप्लाई करोगे उतना ही इजीली आप वीज़ा मतलब आपको मिल सकता है। तो ये है उसके लिए है कुछ डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो कैप्शन में पूरे आपको नीचे आपको मिल जाएंगे। तो आप उसमें से देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इनके अगर कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मैं मेंशन नहीं करवा रहा तो आप मेरे को डायरेक्टली वीडियो में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस। और उसके बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट जहाँ आपने लिया है वहाँ आपको जाना है और आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी प्रोसेस है वो आपका वहाँ होने के बाद आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक्स होता है, जहाँ पे बायोमेट्रिक्स में आपके फिंगरप्रिंट्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं, क्रॉस चेक होता है डॉक्यूमेंट्स का। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। देन आपको विद इन 1 वीक से 2 वीक के अंदर अंदर आपको वीज़ा जो भी आपका उनका जो भी स्टेटस है वो आपको तुरंत आपको रिप्लाई है करते हैं और आपको वीज़ा मिला है कि नहीं। बट 100% आपको वीज़ा मिल ही जाता है, बिकॉज अगर आपने पूरा प्रोसीजर सही से फॉलो किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सही से पूरे अगर मेंशन किए हैं तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो एक्चुअली जब मैंने है अप्लाई किया था तो मैंने है BLS के थ्रू मैंने स्पेन है जो मेरा मेन डेस्टिनेशन था, जहाँ से मैंने है जहाँ के लिए मैंने सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन जो मेरा स्टे का था तो मैंने वो दिखाया था। तो मैंने स्पेन के लिए एप्लीकेशन की थी। तो बट एक्चुअली मेरी गलती ये हुई थी कि स्टार्टिंग में जब मैंने एप्लीकेशन की थी तो मैंने मैनचेस्टर में की थी। तो मैनचेस्टर में मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, जो मेरा एक्चुअल में काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि यूके में ऐसा है कि आप जिस काउंटी में रहते हो तो उस काउंटी के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ सेंटर एलोकेट करके रखे हुए हैं। तो अलॉट आई थिंक लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैं यहाँ पे साउथहैम्पटन में रहता हूँ तो ये पूरा साउथ साइड में मतलब पूरा है जो ये काउंटी लंदन में आती है। तो लंदन हमारा मेन सेंटर है। बट मैंने जब अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो मैंने अप्लाई किया था मैनचेस्टर के लिए और मैनचेस्टर में मेरा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आप साउथहैम्पटन से हो तो और आपका जो मेन सेंटर है वो आपका वहाँ पे लंदन में है। तो ये उसकी वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हुआ था। बट
आई डोंट थिंक सो कि आपको ये इंडिया में है, अगर आप मतलब कहीं से भी अप्लाई करते हो तो कुछ इतना अफेक्ट होता है, क्योंकि इंडिया में आई थिंक VFS ही पूरा ये जो भी है वो मतलब ऑर्गेनाइज करती है वीज़ा और इस सब के लिए। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आप वीज़ा खुद से अप्लाई करो तो आपको काफ़ी चीज़ें ही पता चलेगी और काफ़ी ही चीज़ों का नॉलेज होगा, क्योंकि अगर आप वीज़ा किसी और के थ्रू अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली वो आपसे मतलब जो भी ही प्रोसेस का है तो जो चार्जेस होगा वो चार्जेस लेगा, जो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम आपको ही वीज़ा के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है। और रिसेंटली मैंने अभी एक और वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे वो वीज़ा मिल गया। तो उसका भी मैं वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छे से मेंशन करूँगा कि कैसे है अप्लाई करना है और कैसे है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको ऐड करने हैं। तो ये है सारा पूरा प्रोसेस हो गया। तो और मैंने जब BLS में अप्लाई किया था स्पेन के लिए, तो मैंने एक्चुअली जब लंदन में मैंने अपॉइंटमेंट ली थी तो मैंने उसमें प्रीमियम सर्विस ली थी। और उसका रीज़न था कि प्रीमियम सर्विस लेने की वजह से मेरे को मतलब कुछ फैसिलिटी उन्होंने दी थी, लाइक आपको प्रिंट करके लेके जाने की ज़रूरत नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग आपको पूरे सेट करके देते हैं। तो एक्चुअली जब जब मैं मैनचेस्टर में जो मेरे साथ जो हुआ तो उसके बाद फिर मैंने प्रीमियम ही सर्विस ले ली। बट आई डोंट थिंक सो कि प्रीमियम सर्विस लेने की कुछ ज़रूरत है। आप एक्स्ट्रा 50 पाउंड क्यों देना। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप नॉर्मल सर्विस लो, नॉर्मल आप खुद ही प्रिपेयर करके पूरा जाओ उसमें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये प्रीमियम सर्विस का बेनिफिट है, आपको बैठने के लिए जगह और खाने पीने के लिए पूरा प्रबंध। और यहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक जो अभी आप देख रहे हो, तो ये मैं बायोमेट्रिक के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो बस प्रीमियम सर्विस में ये एक बेनिफिट है कि आपको कुछ करना नहीं है, सारा आपके लिए मतलब वो लोग अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये बायोमेट्रिक मेरा अभी फिंगरप्रिंट और फ़ोटो वगैरह सब मेरा ये लेंगे। तो अभी ये फिंगरप्रिंट दोनों हाथ थंब वगैरह सब कुछ लेने के बाद अभी यहाँ सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे मेरे। और ये आप सामने देख रहे हो पूरे, जिन्होंने प्रीमियम सर्विस नहीं ली तो बस ये एक है कि आपको लाइन में ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक बाहर। और प्रीमियम सर्विस में आपको डायरेक्टली अंदर बुलाएंगे और मतलब सारा आपको अरेंज करके सब आराम से आप बैठ सकते हो। बस ये एक बेनिफिट है और कोई बेनिफिट नहीं है प्रीमियम सर्विस का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो प्लीज़ इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो अभी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या UK से या फिर इंडिया से, तो वो इजीली अप्लाई कर सके। और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपको अगर कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।